आज हम हस्तिनापुर नाटक के अंतर्गत भीष्म की चारित्रिक विशेषताओं की बात करेंगे। महाभारत के अंदर भीष्म जो हैं एक प्रमुख पात्र के रूप में जाने जाते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा की बात स्थान स्थान पर की जाती है। लेकिन ये जो हस्तिनापुर नाटक है इसके अंदर भीष्म का जो स्वरूप है वो दो प्रकार से हमारे सामने आता है कि एक तरफ तो वो दिखाई देते हैं कि वो अपने ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करते हुए अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। जहाँ पर उनकी महानता की चर्चा की गई है वे बहुत ही तेजस्वी चरित्र के रूप में सामने आते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और ये जानते हुए भी कि कौरव जो हैं वो पांडवों पर अत्याचार कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने कुरुवंशियों का जो है साथ देना उचित माना। तो लेकिन हस्तिनापुर नाटक के अंतर्गत जो भीष्म हैं वो एक दूसरे रूप में सामने आए हैं जब माता सत्यवती उन्हें कहती हैं कि तुम्हारी जो भीष्म प्रतिज्ञा है अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, तुम अपनी प्रतिज्ञा से वैसे ही बंधे हुए हो। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि पात्र तो वो हस्तिनापुर नाटक के अंदर भी प्रमुख पात्र के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्होंने अपने पिता को जो वचन दिए थे उन वचनों पर वो सदा अडिग रहे और उनका जो कौरवों के प्रति झुकाव है वो इसके अंदर रहा। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो स्त्री पीड़ा से बिल्कुल अनजान बने रहे। कुरुवंशियों का वंश बढ़ाने के लिए वो अम्बा, अंबिका और अम्बालिका इन तीन जो स्त्री पात्रों के नाम आते हैं इन तीनों का वो हरण करके लाते हैं और स्त्री स्वातंत्र्य के प्रति जो उनकी जो भाव है वो उचित नहीं है। किसी भी स्त्री को बिना किसी उसके मन के अनुसार या उसकी स्वतंत्रता का ध्यान न रखते हुए उनका बलात् अपहरण करके लाना जो है वो उचित नहीं है। इस बात को शुभा ने जो है यहाँ पर उठाया है। उसी प्रकार द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ उसके प्रति भी उनकी असंवेदनशीलता जो है वो दिखाई देती है और इसी कारण से जो माता सत्यवती या शुभा जो कहते हैं कि उनका जो उन्होंने प्रतिज्ञा की एक आड़ ले रखी है और दूसरी ओर उन्होंने अपने आप को एक बिंब के अंदर जो है बांध रखा है। उसी उनको अपने बिंब से मोह हो गया है कि जिस प्रकार से कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ इस पंक्ति से या मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो ये जो है वो उसमें मोहित होकर के ग्रसित होकर के रह गए हैं। उनके अंदर निर्णय लेने की जो है वो अक्षम है क्योंकि जब वो जानते हैं कि स्थितियां विपरीत हैं, गलत व्यक्ति उनके साथ में हैं, वो कौरवों का अगर साथ दे रहे हैं, जिन घटनाओं को देख करके भी वो अनदेखा कर देते हैं, ऐसे समय में उनका जो चरित्र है उसकी दुर्बलता जो है यहाँ पर दिखाई देती है। कहीं कहीं पर उनके जो दिखाई पड़ता है कि वो विवश हो जाते हैं, वो चाहते हुए भी वहाँ पर कुछ कह नहीं पाते हैं। जो अन्याय उनको दिखाई दे रहा है उसके आगे वो बोल नहीं पाते, उसको वैसे ही सहन करते चले जाते हैं। तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं जो कि हस्तिनापुर के अंदर दिखाई गई हैं वो उन्हें उनकी महानता को कम कर देती हैं। अब तक जो चरित्र दिखाया गया था उसके बजाय यहाँ पर जो है उनकी जो दुर्बलताएं हैं वो सामने आती हैं। यहाँ पर नाटककार का उद्देश्य भीष्म को किसी भी प्रकार से उनके बड़प्पन से गिराना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास अवश्य नाटककार ने किया है कि शुभा जैसा एक काल्पनिक चरित्र ला करके उन्होंने इस संपूर्ण नाटक की जो भूमिका है उसको बदल करके रख दिया है। यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि अगर
जो भीष्म है अपनी प्रतिज्ञा से इसी प्रकार से बंधे न होते तो महाभारत का ये जो युद्ध है वो शायद ना होता या कुछ और स्थितियां होती। लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही ये जो सारी स्थितियां हैं वो विपरीत रूप में उत्पन्न हुई हैं। इसलिए जो वर्तमान रूप में इसका जो विवेचन हस्तिनापुर में किया गया है वो एक शुभा जैसे काल्पनिक पात्र को लेकर किया गया है, जो कि नारी व्यथा को प्रकट करता है, जो भीष्म के द्वारा ना चाहते हुए भी उनके द्वारा स्त्रियों पर जो अत्याचार हुए हैं उन सबको यहाँ पर वाणी दी गई है। इस प्रकार ये जो भीष्म का चरित्र है वो एक नए रूप में इस नाटक के अंदर दिखाई देता है कि उनके पिता ने जो अनीति की उस अनीति को उन्होंने आगे चल कर के उसे पुष्ट किया, जिसके कारण ये जो सारी स्थितियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं। धन्यवाद।